हिबा चौधरी जो कि फवाद चौधरी की अहलियां हैं इस वक्त मौजूद हैं, जरा पहले उनसे बात कर लेते हैं। हिबा चौधरी साहबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और बड़ा ये अफसोसनाक मामला है जिस तरह से फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार किया गया और जिस तरह से उनको अब सबेजा में रखा गया है। सर ये बताइएगा, अभी खान साहब से भी आपकी गुफ्तगू हुई, क्या बातचीत हुई आपकी? जी चेयरमैन पीटीआई खान साहब ने जी उनकी कॉल आई थी और उन्होंने यही कहा है कि परहेज घबराना नहीं है और हम सब आपके साथ खड़े हैं और मैं इस चीज़ को खुद मॉनिटर कर रहा हूँ। ये जो हुकूमत है ये इस तरह का प्रेशराइज कर रहे हैं, अरेस्ट करने की कोशिशें करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह घबराई नहीं, हम आपके साथ हैं। और मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कॉल करके हमारे साथ फैमिली के साथ खड़े हैं वो। ठीक है, ये जो सारा मामला हुआ आज सुबह फवाद चौधरी साहब जब वापस आ रहे थे उनको गिरफ्तार किया गया, उसका क्या कुछ हुआ जरा बताइएगा डिटेल में। बस यही थी कि पहले ज़मान पाक से खबर आई कि खान साहब को गिरफ्तार कर रहे हैं, उसके बाद ये सारे सीनियर लीडरशिप चली गई ज़मान पाक, और फिर जब वो वापस आ रहे थे 5:30 बजे तो ही वाज ऑन फोन विद मी, तो इन्होंने कहा मैं घर पहुंच गया हूँ, लेट मी गेट इन और मैं आपको कॉल करता हूँ। तो उनका फोन फिर बंद आ गया, कॉल आई नहीं। आई कॉल देम बैक और फोन बंद था। फिर आई कॉल माई स्टाफ, तो उन्होंने बताया जी कि 13 बंदे आए थे गैरेज में, उनको उठा के जबरदस्ती गाड़ी में बिठा के 4 डाले थे और ले गए थे लोग। और फिर हमें पता ही नहीं है कौन से थाने में केस रजिस्टर हुआ है, क्या हुआ है। फिर कोई 1 आवर और 1.5 आवर के बाद उन्होंने जी एक मीडिया पे आया कि जी कोसार थाने में उन्होंने FIR करा दी है इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी ने। जी। तो लेकिन जिस तरीके से उनको उठाया गया, मैं इसकी बहुत मजम्मत करती हूँ कि आपने 4 दीवारी का जो एक वो है बिल्कुल उन्होंने पमाल किया है। और घर में औरतें हैं, ना कोई अरेस्ट वारंट था ना कुछ था इनके पास, और ये बस इन्होंने उठाया है और ये ले गए हैं। और किसी किस्म की कोई बदतमीजी कुछ इस तरह की मामलात हुए देखने में आया मतलब जब? जी अभी मेरे से फवाद साहब का राब्ता नहीं हुआ है, आप देख रहे हैं उनका मेडिकल चेकअप हुआ है और अभी उनको हाई कोर्ट ने कहा है कि जी मेरे पास उनको पेश करें। सुना है जी उनको इस्लामाबाद लेके आए थे, लेकिन अब रिटन ऑर्डर आया है लाहौर हाई कोर्ट का कि जी इनको फौरी तौर पर पेश किया जाए। तो ये डर क्यों रहे हैं पेश करने से? जी करें पेश, लेट द कोर्ट डिसाइड कि क्या करना है। अच्छा, ये आपको कब पता चला जब ये फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया था, उसके बाद ये कब पता चला कि जनाब ये प्रॉपर गिरफ्तारी हुई है? क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि गिरफ्तारी नहीं हुई जी, गिरफ्तारी तो डली ही नहीं है ना, आप इसको अबडक्शन कहें, गिरफ्तारी का नाम तो इसको दे ही ना आप। अगवा आप कह रही है ना कि अगवा हुआ बेसिकली। देखिए घर से बगैर किसी FIR, बगैर किसी वारंट, बगैर किसी उसके आप बंदे को उठा के लेके जा रहे हैं, उनको नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर रहे हैं, तो इसको आप अबडक्शन ही कहेंगे? इसको हम ये तो नहीं कहेंगे कि आप इज्जत से उनको लेके जा रहे हैं, FIR कोई है इनके ऊपर, बताया ही कुछ नहीं है ना इन्होंने। सही है। तो उसके बाद आपकी वकला से कोई बात हुई फवाद चौधरी साहब से कोई राब्ता हुआ उनकी गिरफ्तारी के बाद? जी अभी अदालत पेश किया है, सारे वहीं थे, अभी उनका मेडिकल चेकअप हुआ है। तो बस मेरी चीज जैसे पाकिस्तान से यही अपील है कि प्लीज इसको इस पर सो मोटो ले। इस तरह तो कोई भी पाकिस्तान का शहरी महफूज नहीं है, किसी के घर में भी रात को कोई भी घुस के आपके किसी भी आदमी को या फैमिली मेंबर को उठा के ले जाएंगे। ठीक है, हिबा चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जनाब। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।